दोस्तों, योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 12वीं किस्त का 2,000 रुपये नहीं पहुंचा है। और यह 2,000 रुपये किन किसानों के खाते में नहीं पहुंचा है और क्यों नहीं पहुंचा है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कुछ किसानों के खाते में तो 4,000 रुपये भी पहुंचा है। उनके पास मैसेज आ रहे हैं कि आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 4,000 रुपये पहुंच चुका है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपकी जो डाउट है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी हो चुकी है और किसानों के खाते में 2,000 रुपये भी आ चुके हैं। कुछ किसानों के खाते में 4,000 रुपये आए हैं जिनका पिछला किस्त भी रुका हुआ था। लेकिन इस बार 2.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 12वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। यानी कि कुछ किसानों के खाते में 2,000 रुपये और कुछ के खाते में 4,000 रुपये भी पहुंच गए हैं। और जबकि 2.5 करोड़ किसान ऐसे रह गए हैं जिनके खाते में कुछ भी नहीं आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य था, लेकिन करोड़ों किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। इसलिए 12वीं किस्त से उन्हें हाथ धोना पड़ा। और जो पिछली 11वीं किस्त जारी की गई थी, 10 करोड़ किसानों के खाते में एक महीने तक 2,000 रुपये और टोटल 21,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे। जो 11वीं किस्त जारी की गई थी वह 10 करोड़ किसानों के खाते में एक महीने तक आती रही थी और इसमें टोटल 21,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस बार 12वीं किस्त का पैसा घट करके 16,000 करोड़ रुपए रह गया, या 5,000 करोड़ रुपए कम है। इस हिसाब से जो 17 नवंबर को 12वीं किस्त जारी की गई है वह 2.5 करोड़ किसानों को नहीं मिली, जबकि किसान सम्मान निधि पोर्टल पर 12 करोड़ किसान पंजीकृत हैं। पिछली जो किस्त जारी की गई थी मई में, वह जुलाई तक किसानों के खाते में आती रही थी और 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में पहुंची। और इस बार तो 2.5 करोड़ किसान पहले से कम हो गए। केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐसी स्थिति की कि 30 नवंबर 2022 तक अगर किसानों की संख्या 10 करोड़ भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। यानी कि ई-केवाईसी करवाने से किसानों ने परहेज किया। और अगर 30 नवंबर 2022 तक यह संख्या 10 करोड़ पहुंच जाए तो भी बड़ी बात है। किन किसानों को नहीं मिलता इसका पैसा? ऐसे लोग जो ज़मीन के मालिक हैं लेकिन सरकारी नौकरी करते हैं या रिटायर हो चुके हैं, पेंशन पाते हैं या विधायक पूर्व मंत्री हैं, तो ऐसे किसान किसान सम्मान निधि के हकदार नहीं हैं। यानी कि ये किसान किसान सम्मान निधि के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा अगर किसान परिवार में कोई सरकार को टैक्स भरता है, पति पत्नी में से किसी ने भी पिछले साल सरकार को इनकम टैक्स भरा है, तो उन्हें भी किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर कोई वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अगर आप 10,000 रुपये महीने तक की पेंशन लेते हैं, या फिर आप ज़मीन पर खेती करते हैं लेकिन आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं, या ज़मीन का मालिक कोई और है, तो वह भी इन लोगों ये लोग जो है वह भी किसान सम्मान निधि के हकदार नहीं है और उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर हैं या आप 10,000 रुपये महीना तक की पेंशन लेते हैं और आप खेती तो करते हैं लेकिन ज़मीन किसी और की है, उसका मालिक कोई और है, तो भी आप किसान सम्मान निधि के हकदार नहीं है। और ऐसे ही किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपये नहीं पहुंचा है। जो
ऐसे लोग हैं और कुछ लोगों ने इसी डर से अपना EKYC नहीं कराया है। तो दोस्तों, ये जो 2.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये नहीं पहुंचा है, ये ऐसे ही किसान हैं जिनके खाते में 2,500 करोड़ रुपये नहीं पहुंचा है। और अगर आप पात्र हैं किसान सम्मान निधि के और अभी तक आपके खाते में 2,000 रुपये नहीं आया है, तो आप घबराइएगा मत। आपके खाते में 2,000 रुपये जल्दी आ जाएगा। यानी कि पैसा ट्रांसफ़र होने में समय लगता है। पिछली जो किस्त थी वह मई में जारी की गई थी, लेकिन जुलाई तक यह किस्त किसानों के खाते में आती रही थी। तो यह थी जानकारी किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।